तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। अवतार का प्रयोजन के संपर्क में बातचीत हो रहा था। मास्टर महाशय डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार से मिलने के लिए गए थे और वहाँ पर रखा हुआ किताब सर हम्फ्री डेवी के जो लिखा हुआ मंतव्य उसके बारे में ठाकुर को सुनाया। उसमें लिखा हुआ है, द डिवाइन ट्रूथ मस्ट बी हर्ड एज ह्यूमन ट्रूथ टू बी अप्रिशिएटेड बाई अस। ईश्वर के वाणी कोई आदमी से कहे हुए बिना हमारे मन को छू नहीं सकता है। हम ईश्वर को मनुष्य रूप में ही दर्शन करने चाहते हैं। ये अवतार का अवतरण के अन्यतम प्रयोजन है। जो साधारण जो प्रयोजन है वो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जो कि भगवद गीता में भी कहा है 4th अध्याय के 7वें एवं 8वें श्लोक में। अवतार किस समय में आते हैं? जब भी धर्म की ग्लानि एवं अधर्म के अभ्युत्थान होता है, तभी भगवान अपने माया से अपने को प्रकट कर लेते हैं। और उनका आने का 3 प्रधान प्रयोजन है, जो कहा परित्राण साधुनाम, एक जो सदाचारी है, साधुगण है, संतगण है, उनको रक्षा करना। विनाशाय दुष्कृताम, जो दुष्टिधिकारी है, जो संत को सताते हैं, उनको निधन करना। एवं धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म का संस्थापन करने के लिए संभवामी जुगे जुगे, एक बार आध बार नहीं, बारंबार वो धराधाम में अवतीर्ण होते हैं। इसके साथ साथ एक चौथा कारण यहाँ पर सर हम्फ्री डेवी कहते हैं कि हम लोग भगवान को मनुष्य रूप में दिखने चाहते हैं। ये भक्तों का एक आश्चर्य इच्छा होती है कि भगवान को नरलीला रूप में आस्वादन करने का। एक भजन में कहा गया है, मोने रे बुझाई को तो तुमी बाक को मोना थी तो तबु प्राण व्याकुलित तुम्हारे देखिते चाहे। हम मन को समझाते हैं कि आप स्वराट विराट है, आप सर्वव्यापी है, आप वाणी एवं मन के परे हैं, हम जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे दिल, हमारे प्राण आपको दर्शन करने के लिए, साकार रूप से दर्शन करने के लिए व्याकुल है। ये मनुष्य रूप में दर्शन करने चाहते हैं, कोई दैवी रूप से नहीं। इस संगीत में है, तुम्ही ना ही दिले देखा कि तुम्हारे दिखिते पाए, तुम्ही ना डाकिले काछे सहज की चितोधाय। अगर आप किसी को दर्शन नहीं देते हो, कौन आपको दर्शन कर पाएंगे?
और इसमें वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, तुम्ही पूर्ण परात परो, तुम्ही अगम ही अपारो। आप सब चिंतन पहुँच के बाहर है। वह ना तो साध्य करो ध्यान थोड़े तुम्हारे, कौन आपको ध्यान में पकड़ सकता है। इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, दिए दीन दर्शनो करो हे दुख मोचनो, वही लज्जा निवारण शीतल करो हृदय। आप कृपा करके मुझे दर्शन दे दीजिए एवं हमारे सारे गम को मिटा दीजिए, और आप लज्जा निवारण करते हैं। आप हमारे ये बातुलता, आपको दर्शन करने का जो व्याकुल इच्छा, उसको पूर्ण कर दीजिए। तो ये है भक्तगणों का प्रार्थना। ये प्रार्थना रविंद्रनाथ ठाकुर उनके एक संगीत के माध्यम में प्रस्तुत किया। তুমি দাঁড়াও আমার আঁখির আগে, তোমাरो दृष्टि हृदय लागे। भक्तगणों को प्रार्थना, आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए एवं आपका दृष्टि हमारे दिल को स्पर्श करे। हम आपको दर्शन करते हुए जीवन सार्थक एवं समृद्ध कर लेना चाहता हूँ। यद्यपि आप चारों ओर विराजमान है, लेकिन हम चाहते हैं आप मेरे सामने खड़ा हो जाइए और मैं आपको देखकर जीवन सार्थक कर लूँ। सुमुखो आकाशे चराचर लोके, संगीत में है, बड़ा सुंदर संगीत है, रविंद्र संगीत में है। समूख आकाशे चराचर लोके, यही अपूर्व आकुल आलोके दाঁড়াও है আমারও পরানো पलके पलके चुके चुके तब दर्शन मांगे। ये हमारा आंतरिक प्रार्थना है। अवतार का प्रयोजन क्या है कि मेरा प्राण हर पल आपको प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। एक तो भगवान को ध्यान में अनुभव करना, वो भी भक्तगणों का एक प्रार्थना रहता है। लेकिन जो सगुण साकार के उपासक गण है, वो भगवान को जीता जागता रूप से, मनुष्य रूप से ऐसे दर्शन करने चाहते हैं ताकि उनका दृष्टि आबाद रहे। हर पल भगवान को दर्शन कर सके, ये भक्त की इच्छा है। इसमें यही भी कहा है परवर्ती अंश में, এই যে ধরণী চেয়ে বসে আছে, ইহারও মাধুরী বাড়াও হে, ধুলায় বিছানো শ্যাম অঞ্চলে দাঁড়াও हे नाथ दाঁড়াও हे। ये जो हमारे सृष्टि है, आपको दर्शन करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। इसका माधुर्य तभी बढ़ पाएगी जब आप प्रकट हो जाएंगे। एवं ज़मीन में जो श्याम का अंचल है, अर्थात ज़मीन में जो घास फूटे हुए हैं, इसके ऊपर आप प्रकट हो जाइए। अंत में कहते हैं, যাহা কিছু আছে সকলই ঝাঁপিয়া, ভুবন ছাপিয়া জীবন ব্যাপিয়া, দাঁড়াও হে দাঁড়াও যেখানে বিরোহী এই হিয়া, तुम्हारी लागिए अकेला जागे। तो जो कुछ है सबको अतिक्रम करके आप हमारे सामने आ जाइए, प्रकट हो जाइए, ताकि आपको अवलंबन करते हुए हम जीवन में शांति एवं आनंद का ओर हम बढ़ सकें। तो यहाँ पर जो भक्तगणों का जो आंतरिकता प्रार्थना है, वो ईश्वर के साथ एक प्यार का संपर्क है। वो चाहते हैं भगवान सामने प्रकट हो जाए एवं उनको निरंतर दर्शन करते हुए जीवन आनंद से भरपूर हो जाए।
यही भक्तगणों का प्रार्थना है, भगवान को अबाध दर्शन। और इसलिए ही भगवान को मनुष्य शरीर धारण करके अवतरण करना पड़ता है। कारण वो भक्तगत प्राण भक्ताधीन कहलाता है भगवान को। भगवान का अंडर में सब कुछ है, लेकिन वे भक्ति का अधीन है। भक्त अगर उनको चाहेंगे दर्शन करने के लिए, तो वैसे ही वो अपने को प्रकट करके भक्तगण का मनोवांछा परिपूर्ण करते हैं। इसके लिए कहा जाता है भक्त वांछा कल्पतरु। वांछा मतलब भक्त का जो मन का जो प्रयोजन है, चाह है, इसको जो आध्यात्मिकता को पूर्ण करने के लिए जो कुछ संपदा उनको प्रार्थनीय है, तो ये अवस्था में जो कुछ चाहते हैं भगवान उसको पूर्ण करने के लिए सदैव तैयार रहता है। ये उनका नेचर है। भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त का वांछा मतलब चाह, प्रार्थना देने के लिए वो कल्पतरु है। जो चाहते हैं उसको मिलता है विदाउट एनी क्वेश्चन। कल्पतरु कभी प्रश्न नहीं करता है कि तुम ये जो बोल रहे हो ये तो यहाँ पर मिलता नहीं, ये सब नहीं। जो बोला जाएगा वही मिल जाएगा, यही कल्पतरु का धर्म है। तो वही अवस्था है ये कल्पतरु हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं, एवं उनको पास हमें जो कुछ चाहिए होगी अकपट होकर, कोई अभिमान नहीं रखते हुए अगर हम निवेदन करें, तो भक्तों को वो जो प्रार्थना पूर्ण करने के लिए भगवान अवश्य सदैव तैयार रहेंगे। ये है भक्त भगवान के एक अपूर्व लीला विलास। भगवान भक्त के लिए जैसे है, भक्ति भी भगवान के लिए ही वैसी है। भक्तगण के पुकार वो भगवान को बहुत अच्छा लगता है, एवं वही इच्छा है, वही इच्छा को प्रकट करने के लिए भगवान कभी कभी भक्तगणों को उत्साहित करते हैं। ये जानना जरूरी है कि भक्तों को इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान अवतीर्ण होते हैं, ये अन्यतम कारण है। यही अवतार के नरलीला का सार्थकता। इसको अगले दिन और भी विश्लेषण करते हुए हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज चतुर्थ बड़ा मंगल का अवसर है। सुबह में अभी प्रार्थना के उपरांत हनुमान चालीसा आदि हो गया। शाम को भी संध्यारती के उपरांत आज हनुमान चालीसा होगी। आप लोग को लिपि दिया जाएगा। अगले मंगलवार भी एक पंचम एवं अंतिम जो बड़ा मंगल होगा इस साल का। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।